वेलकम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट द हेल्थ। आप इस वीडियो में ही जानेंगे कि हेल्थ क्या है, कैसे अफेक्ट करती है। चलिए स्टार्ट करें। वेलकम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ अबाउट द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? भाई क्यों पड़ते हैं बीमार? क्योंकि हम प्रिकॉशंस नहीं लेते, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्ट कर पड़ता है। तो ये पूरे चैप्टर की सीरीज़ देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ में आएगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हमें उससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो देखिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं इस बात के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि बीमार होना कहते किसको है। बीमार होना क्या होता है कि भाई हमारा बॉडी एक जो है नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है। ओके, नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है, अच्छे से चलता है, घूमता है, खाता है, पीता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर क्या हो कि किसी कारण से हमारा ये घूमना फिरना चलना जो है वो अफेक्ट करे। आपको नॉर्मली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, अचानक से आपका आइसक्रीम खाने का मन ना हो। आपकी नाक नॉर्मली ठीक रहती है लेकिन अचानक से वो बहने लग जाए। आपका गला बिल्कुल सही रहता है लेकिन उसमें खांसी होने लग जाए, आप खांसो तो गले में जो है आपको बहुत ज़्यादा खुजली जैसी लगने लगे, आपको जो है आपका सलाइवा जो है वो सॉलो करने में भी दिक्कत होने लग जाए, तो हम देखते हैं कि ये हेल्थ जो है वो चेंज हो गई है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि हेल्थ क्या होती है, यानी कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ जो है वो WHO ने डिस्क्राइब किया है। हेल्थ इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट मीन्स दैट देर इज नो एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज एंड ऑल्सो यू आर एबल टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर, ठीक है, विद द सोसाइटी। तो आप उसको हम हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। फिजिकल, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो अपने काम के अलावा कोई दूसरा काम ना कर रहा हो या उसके काम में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। मेंटल मतलब आपका दिमाग का स्तर बिल्कुल सही हो, उसमें कोई दिक्कत ना आ रही हो। और सोशल का मतलब होता है कि आपकी सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है या आप सोसाइटी के साथ कॉप अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं डिप्रेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके हेल्थ के बारे में बताती। तो ये हुई आपकी हेल्थ, यानी अगर आप बॉडी से बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से आप बहुत ज़्यादा वजन भी उठा लेते हैं और बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, लेकिन आपका मेंटल लेवल सही नहीं है, आप लोगों को शक की निगाहों से देखते हैं या फिर आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, आप किसी समाज में जाने से आप डरते हैं, तो क्या आप हेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं, आप हेल्दी नहीं है। हेल्थ मीन्स होता है कि ये तीनों चीज़ें आपकी फिट एंड फाइन होनी चाहिए। ओके, तो ये तो था हेल्थ के बारे में। अब आप बोलोगे कि डिसीज़ क्या होता है फिर? तो डिसीज़ क्या होता है? ओके, बता रहे डिसीज़ क्या होता है। देखिए, डिसीज़ क्या होता है? डिसीज़ का मतलब होता है एनी इरेगुलरिटीज़ इन योर बॉडी और इफ़ योर बॉडी डूइंग सम मैल फंक्शन। आपका बॉडी जो काम करता है उसके अलावा कुछ और करने लग गया, कुछ चेंजेस आ गया है। नॉर्मली आप बहुत सही रहते हो, खांसने लग गए हो या इस तरीके की कोई चीज़ें आपके बॉडी में चेंज हो रही, तो उसको हम बोलेंगे कि डिसीज़ हो गया है, ठीक है। आपके जो लंग्स हैं उनका काम क्या होता है? रेस्पिरेशन करना होता है आराम से, लेकिन आपके लंग्स जो है वो अच्छी तरह से रेस्पायर नहीं कर पा रहे, आपको पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या सिम्टम है? वो डिसीज़ का सिम्टम है, ठीक है। तो ये डिसीज़ होती है जो कि हमारे बॉडी में हमें कुछ कारणों से पता चलती है, कुछ सिम्टम्स से पता चलती है। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम है? तो हम क्या बोलते हैं? सर हमें हेडेक हो रहा है, हमें खांसी आ रही है, या हमें बुखार हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है। इस तरीके से जो चीज़ें हम डॉक्टर को बता रहे होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं और उस सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर क्या करते हैं? हमारा इलाज करते हैं, उस पर्टिकुलर डिसीज़ का इलाज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भैया कौन कौन से जो हैं फैक्टर्स हैं या कौन कौन से सोर्स होते हैं डिसीज़ के? डिसीज़ कहाँ से आ जाती है यार? हमारे शरीर में अच्छा खासा शरीर था, अच्छी खासी हेल्थी फर्स्ट क्लास, अचानक से बीमारी कहाँ से आई? तो इस डिसीज़ के सोर्स कहाँ है? तो देखिए, डिसीज़ का जो पहला सोर्स होता है वो होता है आपके इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है जो आपके बॉडी के अंदर से ही आ गए, कहीं बाहर से नहीं आए। जैसे कि आपका हार्ट अच्छी तरीके से काम कर रहा था और आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा ऑयली खाना शुरू किया, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और आपके हार्ट में धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लग गया और आपको एक छोटा सा हार्ट अटैक बहुत ही हल्का वाला पड़ गया। तो क्या था? ये इंटरनल फैक्टर्स तो था, आपके बॉडी के अंदर ही ये चीज़ हुई, ठीक है। इसके अलावा आपका लीवर, किडनी अगर इस तरीके से कोई डैमेज होने लगता है, कोई मैल फंक्शनिंग करने लगता है, यानी कि इम्प्रॉपर फंक्शन करने लगता है, तो वो इंटरनल फैक्टर्स में आता है। इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अभी भैया जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसमें इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर,
इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक XX जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, XY मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम XXX हो जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये आपको हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है व्हाट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है कि आपके कुछ क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिसमें 44+2 का रेशियो होता है। कई बार ये जो 44 क्रोमोसोम है ये एक कम हो जाते हैं या एक ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ये जो 2 क्रोमोसोम है जो कि जनरली XX और XY होते हैं, ये XXX या XXY हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये क्रोमोसोम ही तो हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो क्या होता है कि भैया स्ट्रक्चर बदल गया तो नुकसान तो हो गई, तो ये भी एक तरीके से आपका बॉडी का डिस्कम्फर्ट आएगा, और एनी डिस्कम्फर्ट इज नोन एज द डिसीज। ओके, इसके अलावा और क्या होते हैं इंटरनल फैक्टर्स? तो इंटरनल फैक्टर्स में जो अगला होता है वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। तो हार्मोनल डिसबैलेंस क्या होता है? भैया आपके बॉडी में दुनिया भर के हार्मोन्स होते हैं। जैसे आपने कॉमनली सुना होगा कि भैया मुझे जो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मुझे थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो आपने लोगों से सुनी होगी। थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? भैया थायराइड ग्लैंड जो होती है ना वो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर ये हार्मोन अपने लेवल से जो है वो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो फंक्शन है वो बदल जाता है और विच लीड टू अ डिसीज, ठीक है। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस में आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हार्मोनल डिसबैलेंस के होते हैं। और क्या होता है यहाँ पर देखिए, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि बॉडी में, जैसे कि आपको डस्ट से एलर्जी है, इसको हम बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। एलर्जी ये एग्जाम्पल है आपके इम्यून सिस्टम के अच्छी तरीके से काम न करने का। आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम होता है जो एंटीबॉडी और एंटीजन से के रिलेट में काम करता है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो एक एलर्जी वर्ड आता है जो आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे कॉटन के कपड़ों से एलर्जी है। कोई लोग बोलते हैं मेरे हाथ में डस्ट लगती है तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी कैसे पता चलती है कि हो रही है? एलर्जी ऐसे पता चलती है कि आपका जो बॉडी है उसमें क्या होने लग जाता है, उसमें आपके नाक से पानी आने लग जाता है या फिर आपकी आंखों से पानी आने लग जाता है या आपको खांसी आने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये एलर्जी के सिम्टम्स आपके होते हैं, ठीक है। तो एलर्जी कैसे होता है? ये एलर्जी पता चलता है आपके बॉडी के एंटीबॉडीज़ की वजह से। आपका एंटीबॉडी जो है वो कुछ खास तरीके के केमिकल सिक्रीट करने लगता है और उन केमिकल्स के वजह से ही ये एलर्जिक सिम्टम्स आपके बॉडी में आने लगते हैं। तो ये क्या थे? ये थे आपके इंटरनल फैक्टर्स which lead to a disease। दूसरा फैक्टर जो है इंटरनल के बाद अगला फैक्टर आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो फैक्टर्स जो कि बाहर से आते हैं और आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बाहर से आते हैं मतलब आप यही कोविड-19 को देख लीजिए, बाहर से ही तो आ रहा है, आपके बॉडी में खुद ही थोड़ी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका जो है एक अनबैलेंस्ड डाइट भी आती है। अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है कि आप खाने में जो है वो किसी खास पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो आपका जो डाइट है वो बैलेंस नहीं रह जाता और उसकी वजह से भी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, और आपके बॉडी में कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो बाहर से ही आ रहा है ना, तो माइक्रोब्स की वजह से या फिर आप बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से थोड़ी आते, ये तो बाहर से ही आते हैं, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या वॉर्म्स एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका ये कोविड-19 के केस में जो ये कोरोना वायरस है ये आपके बॉडी में कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। और क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर में आपका भैया दिल्ली का केस याद करिए, कितना पॉल्यूशन है। तो ये पॉल्यूशन जो है कहाँ से आ रहा है? ये बाहर से आ रहा है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, गंदा पानी, ये सभी पॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा और इस पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट करती है। इसके अलावा और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं? जैसे कि आप कोई ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स क्या होता है? एक्चुअली ड्रग्स जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ड्रग्स का मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, ठीक है। ड्रग्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ड्राई हर्ब्स से। तो ये तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन आयुर्वेद में भी कई सारी चीज़ों में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में भी कई सारे डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। मगर ड्रग
एब्यूजिंग क्या होता है, उस मेडिकल के अलावा अगर उस ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है, सपोज़ कोई अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को हम ड्रग्स एब्यूज़ बोलते हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट करेगी। ये भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में। ये हमने पढ़ लिया कि भैया हेल्थ क्या होती है, डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि डिसीज़ कितने कितने टाइप की होती हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, टिल देन प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर